हेलो स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट तो देख लिए, ये तीसरा पार्ट मैं कर रहा हूँ। इसमें कुछ उससे और बड़े क्वेश्चन हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप एक एक करके तीनों पार्ट देखें और फिर आप अपना एनालिसिस करें, उनको क्वेश्चन को खुद करें और देखें आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं बने। चलो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी करा दिया। √1 + cos थीटा, नीचे है 1 - cos थीटा, प्लस √1 - cos थीटा, नीचे है 1 + cos थीटा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अलग अलग। तो आपको लाना है 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा ये लाना है। हमने इतना सा पार्ट कर लिया था, ये कॉस में भी हो सकता है, ये साइन भी हो सकता है। तो जब भी कभी इस तरह से रूट के अंदर साइन और कॉस में वैल्यू आती है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। ये दिमाग में रखना है कि इस तरह क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करेंगे तो दोनों को हम अलग अलग रेशनलाइज कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, यानी 1 + cos थीटा से ऊपर कर दिया और 1 + cos थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसका भी रेशनलाइज कर देते हैं, 1 - cos थीटा और नीचे है 1 + cos थीटा। रेशनलाइज करेंगे तो 1 - cos थीटा ऊपर और 1 - cos थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे प्लस है तो माइनस से करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे। अब ध्यान से देखें, ऊपर आपका सेम वैल्यू है 1 + cos होल स्क्वायर हो गया, तो वहां से आपका रूट हटा दिया मैंने, ऊपर से रूट हटा दिया, नीचे वाले पर रूट रह जाएगा और नीचे है a - b a + b, a² - b², 1 - cos स्क्वायर थीटा। ऐसा ऊपर से यहां से भी सेम वैल्यू है, होल स्क्वायर है तो 1 - cos थीटा रह गया और नीचे से भी आपका हट गया a + b a - b, तो a² - b², 1 - cos स्क्वायर थीटा, सेम वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 1 + cos थीटा और यहां से आपके पास आ गया 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो साइन थीटा आ गया ये। प्लस इधर भी देखें तो ये आ गया 1 - cos थीटा और यहां भी साइन थीटा आ गया, ऐसा आ गया। अब इन दोनों में 1/sin थीटा कॉमन है तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा प्लस 1 - cos थीटा बचेगा। ये आपका cos थीटा गया 1 और 1 2 हो गया, तो इस तरह से आ गया 2 और ये बन गया cosec थीटा। यही अपने को प्रूव करना है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम जब भी अपने दिमाग में सेट कर लो कि इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, अकेला मिलता है तो भी रेशनलाइज करना है, 2 मिलते हैं तो दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan थीटा प्लस 1/cos थीटा होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस 1/cos थीटा होल स्क्वायर इजिकल टू लाना है 1 + sin थीटा होल स्क्वायर और नीचे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लाना है 1 + sin स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 + sin स्क्वायर थीटा, इस तरह से 2 × अब देखो राइट हैंड साइड में हमारा साइन है, इधर आपके पास tan भी है cos भी है, दोनों है, तो अपने को साइन cos में रखना है इसको, यानी tan थीटा को sin/cos लिख देते हैं। तो इस tan थीटा को हमने यहां से sin/cos में बदल दिया, तो ऐसा आ जाएगा ये sin थीटा/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा होल स्क्वायर, इसको भी बदल दिया sin थीटा/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा होल स्क्वायर। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया, एलसीएम आपका cos थीटा आ गया और ऊपर आ गया sin थीटा प्लस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका भी cos थीटा आपका एलसीएम आ गया और ये आ गया sin थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। अब क्या करें, होल स्क्वायर खोल देते हैं या cos थीटा इसमें नीचे से कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन ले लें, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब यहां बच गया sin थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बच गया sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से बच गया। तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं a² यानी sin स्क्वायर थीटा a + b का होल स्क्वायर, b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 2 sin थीटा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a² यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस b² 1 हो गया माइनस 2 sin थीटा, यानी ये मैंने a + b का होल स्क्वायर खोला, ये मैंने a - b का होल स्क्वायर खोला, इसमें हमारा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं।
एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, 2 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, ये भी 2 हो गया। अब कॉस स्क्वायर तो अपने को रखना नहीं है, तो ये क्या 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें ये देखना है कि यहाँ टेन और कॉस दे रखा है या साइन है, तो टेन को भी साइन कॉस में बदल देंगे और आगे हम करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी इजिकल टू में है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। ये प्रूव करना है। अब इधर आपका सेक और टेन दोनों है, इधर भी सेक और टेन दोनों है, यहां आपका टेन ही टेन है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इसको सबको टेन में ही बदलना है। अब टेन में बदलना है तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को टेन में कन्वर्ट करना है, तो सेक स्क्वायर आपका टेन में यहां से कन्वर्ट हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बी है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। तो ये दो चीज हम काम करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ये टेन स्क्वायर ए एज इट इज, इस सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी है तो बी लगा दिया, माइनस ये सेक स्क्वायर है, इसको भी 10 बनाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये टेन स्क्वायर भी जैसा है वैसा ही ले दिया। तो हमने सबको 10 में कन्वर्ट कर दिया और मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। टेन स्क्वायर ए, इसका जब इससे करेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। अब इसका जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर बी, इसका जब इससे करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। अब टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो हमारे पास केवल टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बच गया। यही आपको लाना है, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूव करना है। और क्वेश्चन देखें, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेम क्वेश्चन है, टेन और सेक था, यहाँ साइन और कॉस है, इतना चेंज है। अब राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ केवल साइन ही साइन है, तो आपकी बात समझ में आ गई कि इस दर भी जितना कॉस है उसको हम साइन बना दें, तो कॉस को साइन बना दो। किस तरह से बनाएंगे देखो, ये साइन स्क्वायर ए ऐसे रहने दिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा भी है, माइनस इस कॉस को भी नहीं रखना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर भी है। सिंपल सेम क्वेश्चन है, दो बार रिपीट कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इससे मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर बी, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूव करना है। तो पहले दो पार्ट को आप देखें, उसके बाद तीसरा देखें, तो दो में देखने के बाद तीसरा अपने आप आने लग जाएगा और सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। सारा जितना भी है लर्न करने की जरूरत नहीं है, बार बार देखें, इसको एक बार रख लें, लिख लें किधर, फॉर्मूले एक साइड में लिख लें इस तरह से, और फिर कोशिश करें कि ये फॉर्मूले किस तरह से लग रहे हैं, और वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को लिख लें और करें, खुद से करें। तो इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, और नीचे है कोसेक स्क्वायर इजिकल टू लाना है 10a। अब आपके बात समझ में आ गई, 10a लाना है, इधर आपका बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है, प्लस में दे रखा है, कुछ ये दे रखा है, कुछ ये दे रखा है, तो इन सबको हम साइन कॉस में बदल देंगे, कुछ कट जाएगा, जो रह जाएगा वो 10 रह जाएगा आपका। तो पहले तो आप इसको देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर कहीं होता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर हो गया, ये सेक स्क्वायर ए हो गया,
ये कॉट ए है और नीचे कोसेक स्क्वायर ए है। एज इट इज जैसा है वैसे रख दिया, केवल मैंने 1 + tan स्क्वायर को छोड़ा है। इसको सॉल्व किया। अब हम इसको साइन कॉस में बदलते हैं सबको। तो सेक होता है, सेक को पहुंचे, सेक होता है 1/cos, तो इसको 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इंटू कॉट, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ये आगे कॉट कॉस अपॉन साइन, सबके नीचे आगे कोसेक, कोसेक होता है 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इससे एक ये कैंसिल, इससे एक ये कैंसिल, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा रह गया साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan ए। यही राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। tan की पावर 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से अब tan 4 की जगह sec 4 बनाना है और ये तो sec स्क्वायर आपका tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इन्हें उल्टा काम हो गया आपका। तो ये जो tan है इसको अपन sec में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो tan स्क्वायर थीटा यहां से अगर निकालें तो sec स्क्वायर -1 आता है। तो इस tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा -1। कैसे, ये tan स्क्वायर है, tan 4 है, tan 4 को लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर। तो ऐसे मैंने कर दिया, ये होल स्क्वायर हो गया प्लस sec स्क्वायर थीटा। ये हमने लेफ्ट साइड ले ली। राइट साइड में हम कुछ नहीं कर रहे, पहले इसको हम खोल के देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, फिर आपको रास्ता दिख जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी sec पावर 4 थीटा आ गया, प्लस बी स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab 2 sec स्क्वायर थीटा, a ये है b है, और प्लस का है sec स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास sec 4 थीटा तो आ गया, ये दोनों सेम वैल्यू है, प्लस 1 आ गया, ये दोनों मिला के क्या होंगे, माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sec स्क्वायर है, प्लस का sec स्क्वायर, माइनस का sec स्क्वायर थीटा हो गया। अब अपने को इधर sec स्क्वायर तो चाहिए नहीं, sec 4 हमारे पास आ गया, tan स्क्वायर चाहिए, तो इसको tan में बदल देते हैं। तो ये आ गया sec की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस इसको tan में, sec स्क्वायर को देखो tan में कैसे करेंगे, इधर जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर, तो इसको 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा आ गया sec 4 थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आ गए। तो ये इधर आ गया sec की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। यही अपने को प्रूव करना है। तो मैं आपके वही स्टेप ले रहा हूं, स्टेप छोड़ भी नहीं रहा, जिससे एवरेज बच्चा भी इसको समझ सके और अपनी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी कर सके। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो धीरे धीरे पूरे मैथमेटिक्स के वीडियो आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आ जाएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरा डाल रहे हैं जिससे आप समझ सकें। इसमें एनसीईआरटी मिक्स है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपके आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। अगले वाली जो वीडियो है केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस की हम बना देंगे, आइडेंटिटी वाली। अब ये 3 एक्सरसाइज इसलिए बनाई गई है जिससे आपको ये समझ में आ सके कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, आइडेंटिटी हम याद करके एक एक क्वेश्चन को किस तरह से करें। और इन क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan a प्लस tan b और नीचे है cot a प्लस cot b इजिकल टू बनाना है tan a इंटू tan b, ऐसे लाना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, a और b का tan a cot b इस तरह से, cot a tan b इस तरह से कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, इधर tan a इंटू मिलाना है, यहाँ प्लस में दे रखा है, tan और cot दोनों दे रखा है। तो यहां से यहां पहुंचना थोड़ा सा अपने को मुश्किल सा दिख रहा है, तो हम क्या करें, साइन कॉस में बदल दें। तो जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो साइन कॉस में बदल दो। ऊपर हो गया साइन a अपॉन कॉस a, tan होता है साइन अपॉन कॉस, और ये भी हो गया साइन अपॉन कॉस, साइन b अपॉन कॉस b, b है तो b लगा दिया। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस a अपॉन साइन a प्लस कॉस a अपॉन साइन a, यानी यहां तक का कर दिया। ऊपर का हम एलसीएम ले लेते हैं अलग और नीचे का ले लेते हैं अलग। साइन a ये कॉस a कॉस b दोनों ही आगे, कॉस a इंटू कॉस b, इसका मल्टीप्लाई इधर साइन a कॉस b, साइन a कॉस b, इसका मल्टीप्लाई इधर कॉस a साइन b, होल अपॉन, अब नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, साइन a साइन b, ये b है, इसका एलसीएम साइन a साइन b,
इसका मल्टीप्लाई इधर कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। अब इधर से देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ऊपर का जो वैल्यू है सेम है, कैंसिल हो रहा है। ये वैल्यू कहां जाएगी? ये वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी, तो साइन ए इंटू साइन बी ऊपर चला गया और नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी। ध्यान से देखें, ये आपका टेन बन रहा है और ये भी टेन बन रहा है, साइन अपन कॉस। टेन ए बनना है या टेन बी बनना है? ये टेन ए हो गया और ये टेन बी हो गया। यही है राइट हैंड साइड। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, इसी को आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखें। साइन पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लाना है। तो हम जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको आगे भी यूज आते हैं, 11th में पढ़ोगे तो भी यूज आते हैं, आप बायो पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी लगेंगे, और आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में तो लगेंगे। अब देखो ये प्रूव करना है, यहां से यहां पहुंचना है आप। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। देखो इसको मैं ले सकता हूं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और इसको ले सकता हूं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब इसको समझ के, इसको देख के आपको ये बात याद आ गई तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सर क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप समझ गए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा, ए प्लस बी, और ए माइनस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब इसको आप जानते हैं ये 1 होता है और ये आपका एज इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये लाना है, यही राइट हैंड साइड है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दें। बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता है, ये तो हम कहीं कहीं फैक्टर के रूप में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। जब बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो साइन 4a प्लस कॉस 4a पूछा जाता है, और प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लिखेंगे वैसे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब यहां तक की बात तो पहुंच गई हमारे पास। अब आप ये समझे कि हमारे पास ऐसी वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और इसको आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो क्या चाहिए? 2ab चाहिए। तो जितना प्लस करेंगे उतना हम माइनस भी करेंगे, तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 2ab बन जाएगा। यहां तक होल स्क्वायर बन गया। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है तो 2ab चाहिए आप। तो 2ab, ए क्या है? साइन स्क्वायर और बी क्या है? कॉस स्क्वायर। तो इसमें हमने 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कर दिया और 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कर दिया। अब देखिए ए स्क्वायर, ये ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए और बी। तो यहां से लेके यहां तक देखें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है? साइन स्क्वायर है, बी क्या है? कॉस स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया और ये बच गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। इसको अभी आपने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सबसे पहले आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अगर एंगल एक जैसा है तो थीटा थीटा एक जैसा 1 है, ए। तो ये 1 का स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। यही अपने को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको देख के आप समझ रहे होंगे सर 3 का होल स्क्वायर तो अपने को आता नहीं, भूल गए। आता है तो कोई बात नहीं, खोल सकते हैं। नहीं आता है तो कैसे खोलेंगे? देखो यहां 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है तो 1 के साथ कॉस थीटा को शिफ्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस कॉस थीटा, ये शिफ्ट कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और साइन थीटा को अलग कर दिया।
अब हम इसको 1 मिनट के लिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का स्क्वायर आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दे, चलो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दे, प्लस बी स्क्वायर, ये लो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, 2ab करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 2 साइन थीटा भी आ गया और 1 प्लस कॉस थीटा भी आ गया, ये आ गया। अब यहां से हम सॉल्व करें इसको, तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर के 1 प्लस कॉस थीटा आना है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इस साइन स्क्वायर को बदल देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे, और माइनस 2 साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को भी हमने कुछ नहीं कहा, एज इट इज। अब इसको देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसी को देखें केवल इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे आ जाएगा। मैंने एक स्टेप कम कर दिया, ये भी लिखना पड़ेगा बार बार, केवल इसी को देख रहा हूं, ये हमने ये लिखा। अब पूरे को देखिए, इसमें एक डिजिट ये है, एक आपका ये है और एक ये है, ये इन तीनों में 1 प्लस कॉस थीटा यहां भी आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा इन दोनों में आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा यहां भी आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया तो स्क्वायर है, तो एक 1 प्लस कॉस थीटा यहां बच गया, यहां से ये कॉमन आ गया तो ये बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, और यहां से माइनस का 2 साइन थीटा बच गया। इसमें आपका कॉस कॉस कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 और 1 2 हो गया, और 2 साइन थीटा ऑलरेडी है। अब इसके अंदर आपको 2 कॉमन दिख रहा है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो 2 बाहर निकाल दिया, ये 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया, यही राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको किस तरह के लगे कमेंट में जरूर बताएं, और एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में डाल देंगे। तो 3 एक्सरसाइज करने के बाद आप एनसीईआरटी करें तो आपको इजी लगेगी, सारे आइडेंटिटी आपको याद हो जाएंगे, और इस तरह क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके बनने लग जाएंगे।